4 दिन हो गए बहू को गए हुए, अभी तक उसका कोई फोन नहीं आया। पता नहीं कब आएगी। नमस्ते माँ, कैसी हैं आप? अरे गुलाबो बेटा, तू अचानक से। चलो मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ये ले बेटे। माँ, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सो रही है या बाजार गई हुई है? अरे बेटा, ना तो वो सो रही और ना बाजार गई, वो अपने मायके गई है। पर क्यों माँ? उसे उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए चली गई। पर माँ, अभी 10 दिन पहले तो भाभी गई थी अपनी माँ से मिलने। अरे बेटा, उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए मिलने चली गई। ये अच्छा बहाना है माँ, हर तीसरे दिन अपने मायके चली जाती है। अरे बेटा, तू उसकी छोड़, अपनी बता। माँ, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन जो मेरी वो सासू माँ है ना, उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। और थोड़ी क्या, उनका ना रोज का ड्रामा है। कभी हाथ दर्द, कभी पैर दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी ये कभी वो। खैर छोड़ो। ये सब छोड़ बेटा, ये बता तुम्हारा कैसे आना हुआ। अरे माँ, मुझे तो बाजार आना था नई जीन्स खरीदने के लिए। आपको पता है, मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि सासू माँ मुझे ना जीन्स पहननी है। तो पता है क्या बोली चिढ़कर? नहीं नहीं बहू, हमारे घर की बहुएं जीन्स नहीं पहना करती। भला ऐसे कपड़े कोई बहुओं को शोभा देते हैं? हमारे घर का ये रिवाज नहीं है। अब बताओ। और ऊपर से वो मेरी ननद अपने 3 बच्चों के साथ हर 10वें दिन आकर बैठ जाती है। मैं तो परेशान होगी माँ। अच्छा। और क्या माँ, और ऊपर से उसके वो बच्चे बहुत शरारती है। मामी जी ये बना दो, मामी जी वो बना दो, मामी जी हम आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे। सारा दिन बस काम 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 और उनकी सेवा। और आपको पता है, आज सुबह ही आ गई थी मेरी ननद, और मुझसे तो घर का इतना काम होता नहीं, इसीलिए चुपचाप बाजार का बहाना बनाकर चली आई यहाँ पे। अच्छा ये सब छोड़ो माँ, ये बताओ कि भाभी आपकी सेवा तो करती है ना? हाँ हाँ बेटे, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, वक्त पे खाना बनाती है और घर का सारा काम करती है, और तुम्हारे पापा की भी सेवा करती है और मेरा भी पूरी तरह से ध्यान रखती है। कोई शिकायत का मौका नहीं देती, हर काम टाइम पे करती है। अच्छा ये बताओ माँ कि भाभी भैया के साथ घूमने कहाँ गई थी? फेसबुक पर फोटोएं अपलोड कर रखी थी, देखी थी मैंने। और बड़े ना अजीब से कपड़े पहन रखे थे, वो जीन्स के ऊपर बंगाली कुर्ता। बताओ, ऐसे कपड़े भी कोई पहनता है? और एक बात बताओ माँ, अच्छे खानदान की बहुएं ऐसे कपड़े पहनकर भला घूमती है क्या कहीं? और हमारे घर का तो ये रिवाज बिल्कुल भी नहीं है। और माँ एक बात बताऊं, आपने ना भाभी को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है। और अभी से कह देती हूँ, भाभी की डोर है ना थोड़ी खींच के रखो और संभाल के। इतनी छूट दोगी ना तो लगाम हाथ से निकल जाएगी। अभी कह रही हूँ, फिर मत कहना कि बाद में बताया नहीं। हाँ बेटा गुलाबो, अपना फ़ोन देना। क्यों माँ? वो तुम्हारी भाभी को फ़ोन कर रही हूँ, उसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये बताओ, नए वाला फ़ोन दूँ या पुराने वाला? जो है वही दे दे मेरे को तो। किससे करोगे? हाँ यही दे दे। हेलो, नमस्ते बहन जी। हाँ, आप कैसे हो? आपने अपनी बहू को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। अपने बेटे से कहना जरा लगाम को कस के रखे। हाँ।
माँ, आपने किसे फ़ोन किया था? तुम्हारी सास को। अरे बेटा, इस घर से एक बेटी गई है तो दूसरी बेटी आई है। जिस तरह तुम मेरी बेटी हो वैसे वो भी तो किसी की बेटी है। बेटा, तुम्हें तुम्हारे ससुराल में जो छूट मिल रही है ना, जिसे तुम अपना हक समझती हो, अगर वही छूट मैं तुम्हारी भाभी को दे रही हूँ तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है? जैसे तुम इस घर की बेटी हो वैसे वो भी किसी की बेटी है। बेटा, एक दूसरे की इज्जत करना सीखो, ना कि टांग खिंचाई करो, तभी ये घर बस पाएंगे। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी और अब मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ गई और अब मैं चली अपने ससुराल। अरे बेटा, चाय तो पीती जा। नहीं माँ, अब चाय तो मैं अपनी प्यारी और लाडली भाभी के हाथों की पीऊँगी और जब भी वो वापस आएंगी ना तो आप मुझे तुरंत फ़ोन करेंगी और मैं तुरंत दौड़े चली आऊँगी। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है बेटे।